सबसे पहले तो आप ये पापड़ देखो, जैसे ही मैंने इसको ऑयल में डाला एकदम फूल के अपने साइज से 4 से 5 गुना हो गए है ना। एकदम खस्ता कुरकुरे से ये पापड़ बनते हैं और नरम तो इतना है कि टच करते ही टूट जाते हैं और स्वाद में बहुत ही लाजवाब। अब अगर आपको पापड़ बनाते हुए थोड़ा सा डर लगता है तो भाई मेरी बताई हुई टिप्स को और बातों को फॉलो करके आप पापड़ बनाना, आपकी जो पापड़ है वो एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए फिर बनाते हैं इसे। तो पापड़ को बनाने के लिए ना सबसे पहले आपने 1 गिलास चावल लेने हैं और उनको 24 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है, जिससे जो चावल है ना थोड़े से फूल कर नरम हो जाएंगे। अब चावल आपने यहाँ पर सबसे सस्ते वाले लेने हैं, जिसपे हम खिचड़ी या फिर खीर वगैरह बनाते हैं ना, वो वाले चावल आपने यूज करने हैं, बासमती चावल नहीं लेने हैं। और चावलों को नापने के लिए आप कोई भी ग्लास कटोरी ले लेना और उसी से फिर आगे हमने पानी की भी मेजरमेंट करनी है। अब ये जो चावल है इनका पानी हमने निकाल देना है और हो सके तो आप छन्नी में डाल के रख देना, ताकि जो भी इनके अंदर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए। अब इसके बाद हम कुकर लेंगे और कुकर के अंदर हम जिस कप या कटोरी से अपने चावल लिए ना उससे 6 गुना पानी डालेंगे, यानी 6 कप यहाँ हम पानी ऐड करेंगे और इस पानी में अच्छा सा उबाल आने देंगे। अब जब ये पानी इस तरीके से गर्म हो जाए उस स्टेज पे इसके अंदर हम करीबन आधी छोटी चम्मच डालेंगे जीरा, 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे। थोड़ा सा आप क्रश करके ऐड कर देना, उसका जो फ्लेवर होता है अजवाइन का और ज़्यादा बढ़िया आएगा। आधी छोटी चम्मच या फिर इससे थोड़ा सा कम आपने नमक डालना है। नमक हमें बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि पापड़ है भाई जब सुखाएंगे तो जाहिर सी बात है पतले हो जाते हैं, तो फिर नमक अगर आपने थोड़ा सा भी ऊपर ऐड कर दिया, मतलब ज़्यादा डाल दिया, तो आपको खाते समय पापड़ जो है खारे लगेंगे। अब यहाँ मैंने करीबन 1 छोटी चम्मच लिया है पापड़ खार। ये पापड़ में ज़रूर पड़ता है, इससे एक तो पापड़ फटते बहुत कम है, साथ में ही पापड़ बिल्कुल दूध जैसे सफ़ेद बनते हैं और बहुत खस्ता पापड़ बनकर तैयार होते हैं। ये आपको बहुत आसानी से करियाना की दुकान पे या फिर पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा और बहुत सस्ते में मिल जाता है। अब पापड़ खार डालने के साथ में मैंने यहाँ 2 पिंच या फिर 1/4 छोटी चम्मच डाला है बेकिंग सोडा। आपने ध्यान रखना ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो ये पापड़ को लाल भी कर देता है। अब बस यहाँ जो हमने चावल छान के रखे हुए ना वो सारे डाल देंगे और इसको डालने के साथ में पहले हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अब इसे हम ढक्कन लगाएंगे और मीडियम आंच पे 5 से 6 सीटी लगा लेंगे। अगर बीच में सीटी लगने में दिक्कत आती है तो आप आंच को थोड़ा सा कम भी कर सकते हो। 6 सीटी लगाने के बाद आप देख सकते हो चावल यहाँ पे कुक हो गए हैं, पर अभी भी छोटे छोटे टुकड़े या दाने इसके चावल के बचे हुए हैं। तो अभी हमें आंच को एक बार मीडियम पे करना है और उसके बाद हम कड़छी से इसको इस तरीके से चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे करीबन 10 से 12 मिनट के लिए। आपने लगातार चलाते हुए ही इसको पकाना है, इससे एक तो जो चावल है वो बहुत अच्छे से घुट जाएंगे, दूसरा चावल कुक है तो अगर इसको चलाएंगे नहीं तो वो तली पे लग के जलने लगेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप इसे पकाना, इससे जो आपके पापड़ है वो बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो अभी मैंने चावलों को यहाँ करीबन 14 से 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकाया और आप देख सकते हो चावल का जो टेक्सचर है वो पहले से कितना बदल गया, घुट गए चावल बिल्कुल अच्छे से। तो इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया से हमें चावलों को मैश करना है और ऐसे ही टेक्सचर हमारे इस मिक्सचर का होना चाहिए, तो ही जो आपके पापड़ है ना वो बहुत ही बढ़िया बनेंगे। अब इसके बाद हम इसमें बारीक चॉप करके धनिया पत्ती डाल देंगे। कोशिश करो कि आप सिर्फ पत्ती पत्ती उसकी ऐड करो, आप जो उसकी डंठल होते हैं ना वो यूज मत करना। अब 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ हरी मिर्ची ऐड करी है ताकि जो पापड़ है वो थोड़े से तीखे लगे खाने में। आप चाहो तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हो इसकी जगह, या फिर काली मिर्च भी कूट के डाल सकते हो। बस अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अभी आंच को हम बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को बिल्कुल अच्छे से हम एक बार ठंडा होने देंगे। बिल्कुल अच्छे से मतलब ये कि आपने 5-10% तक इसको गर्म तो ज़रूर रहने देना है, तो ही इसके हम जो पापड़ है वो अच्छे से बना पाएंगे। अब इसके बाद हम इस तरीके से एक पॉलिथीन लेनी है, प्लास्टिक शीट लेनी है। आप इसकी जगह जो पट्टी होती है उस पर भी इन्हें बना सकते हो, किसी कपड़े पे भी आप बना सकते हो, बट कोई हार्ड आप शीट मत लेना कि जो बिल्कुल फोल्ड भी ना हो, ऐसी शीट आपने नहीं लेनी है। अब इस पे हम थोड़ा सा 1-2 बूंद ऑयल डाल के इसको अच्छे से पूरी पॉलिथीन के ऊपर आपने फैला देना है, ताकि जो पापड़ है वो सूखने के बाद इससे निकालने में हमें आसानी हो। अब इसके बाद हम कड़छी में इस तरीके से ये बैटर लेंगे, मिक्सचर लेंगे सॉरी, और इसके ऊपर रखेंगे। और अब एक हमें छोटी शीट लेनी है और इसके ऊपर भी हमें 1-2 बूंद ऑयल डाल के उसको बढ़िया से लगा लेना है। और जिस साइड आपने ऑयल लगाना उसी साइड हमें बैटर के ऊपर रखना है, मतलब मिक्सचर के ऊपर रखना है वही साइड। और उसके बाद हम एक प्लेट से इस तरीके से हल्का सा प्रेशर देके इसको फैलाएंगे। आप चाहो तो हाथों से भी फैला सकते हो। अब ये देखिए इस तरीके से हमारा जो ये पापड़ है बनकर तैयार हो गया है। अब ये जो पॉलिथीन है इसे हटा देंगे और इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर
जो ये शीट है इसके ऊपर डालते जाएंगे और एक दूसरी शीट से इसे कवर करके प्लेट से हल्का सा दबाकर इसकी जो पापड़ है वो बनाते जाएंगे। पापड़ों का जो साइज है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा छोटा या बड़ा रख सकते हो। बस आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल पतला भी नहीं फैलाना है और ज्यादा मोटा भी नहीं फैलाना है। अगर बिल्कुल पतला आप फैला दोगे ना तो पापड़ आपके सूखते ही टूटने लगेंगे, और मोटा फैलाओगे तो मैं आगे आपको क्लिप में दिखाऊंगी। तो अभी इन पापड़ों को हमें ऐसे ही पंखे के नीचे छोड़ देना है, या फिर आप छांव में भी रख सकते हो। बिल्कुल कड़क धूप में हमें पापड़ों को सुखाने की जरूरत नहीं है। कई बार बिल्कुल कड़क धूप की वजह से भी पापड़ फट जाते हैं। अब करीबन 1 से 1.5 दिन के बाद ये पापड़ 70 से 80% तक सूख जाएंगे। उसके बाद आपने इनको पलट देना है। आपने ध्यान रखना है बिल्कुल गीले गीले में आपने पापड़ नहीं पलटने हैं, नहीं तो सारे पापड़ टूट जाएंगे। तो जब थोड़े सूख जाएं उसके बाद आप उन्हें पलट दें। यहाँ पर पलटते समय आप देख सकते हो क्लिप में करीबन 2 से 3 पापड़ मेरे भी यहाँ पर फट गए हैं। तो उसका रीज़न यही है कि हम मोटा अगर पापड़ों को फैलाते हैं तो भी हमारे पापड़ फट जाते हैं। तो बस अब इन पापड़ों को आप किसी प्रांत वगैरह में या किसी बड़ी थाली में डाल के धूप में रख देना। इससे जो पापड़ है वो बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। इससे फिर हम इन पापड़ों को लंबे टाइम तक स्टोर कर पाएंगे। अब मुझे इन पापड़ों को अच्छे से सुखाने के लिए करीबन 3 दिन लगे, और आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया हमारे पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। 1-2 पापड़ फटे हैं पर बाकी सारे पापड़ एकदम परफेक्ट बने हैं। अब चलिए मैं इन पापड़ों को आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। तो उसके लिए सिंपल पहले आपने तेल को थोड़ा सा अच्छा गर्म कर लेना और उसके बाद आंच को मीडियम पे कर देना। अब पापड़ इसमें डालेंगे, हल्का सा पापड़ों के ऊपर प्रेशर देंगे और ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारा जो पापड़ है वो फूल रहा है। अपने जो साइज है उससे करीबन दुगना तिगुना बन रहा है ना। तो इस तरीके से एक एक पापड़ फूलता है फ्रेंड्स। जो पापड़ बिल्कुल टूट गए ना, आप उनको भी अगर फ्राई करोगे ना, वो भी पापड़ बिल्कुल ऐसे ही फूलेंगे। बस वो थोड़े देखने में अच्छे नहीं लगते पर टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कितनी आसान सी रेसिपी है। बस आपने मेजरमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको बनाते समय। और पापड़ कितने ज़्यादा खस्ता बने हैं मैं आपको यहाँ तोड़ के भी दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल भी ऑयल नहीं है पापड़ों के अंदर और बहुत ही बढ़िया पापड़ बनते हैं। एक बार आप ज़रूर बनाना इसको, और बनाने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर भी कर देना। और अगर आपको ऐसी ही इजी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सकते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।